जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माँ काली की सेवा में लीन होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। वैसे तो मैंने माँ काली के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर दी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि जो डर लोगों ने माँ काली के प्रति लोगों के मन में भरा हुआ है वो मैं दूर कर सकूँ। ऐसा नहीं कहीं से सुनी सुनाई बातें मैं आपको बताऊंगी, खुद का एक्सपीरियंस और सच्ची बात जो माँ काली को लेके है वही मैं आपको बताऊंगी। ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं माँ काली की, इन फ़ोटो को देख के आपको क्या लगता है? क्या ये माँ काली का रौद्र रूप है? क्या सच में माँ विनाश करने वाली देवी है? क्या सच में माँ काली की कोई भी तस्वीर, कोई भी फ़ोटो घर में रखने से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं? कितना सच और कितना झूठ, इस बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, जबकि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि हम माँ काली की फ़ोटो, तस्वीर, प्रतिमा घर में रख सकते हैं। अब रख सकते हैं यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रश्न ये आता है बच्चों के मन में कि माँ काली का शांत स्वरूप कौन सा है? ऐसा कौन सा स्वरूप हम माँ काली का घर में रखें जिससे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, जिससे माँ प्रसन्न रहे, मतलब प्रसन्न मुद्रा में रहे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माँ काली का क्रोध स्वरूप कौन सा है और माँ का सौम्य स्वरूप कौन सा है। देखिए, माँ काली ममता की देवी है, बहुत प्यारी है। जो त्याग उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, कोई नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि माँ काली ने जीवा भर निकाल रखी है, शिव जी की छाती पर पैर रखा हुआ है और माँ क्रोध स्वरूप में है। नहीं नहीं नहीं, आपको माँ काली के सच्चे स्वरूप के बारे में शायद अभी तक पता ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली क्रोध में कब थी और माँ का शांत स्वरूप कौन सा है। वैसे तो इस बारे में मैं अपने दूसरे चैनल श्री वैष्णव कालिका धाम पे मैं इस बारे में बता चुकी हूँ लाइव में, लेकिन शायद बहुत से बच्चे नहीं देख पाए, तो अभी भी उनके मन में यही प्रश्न है कि हम माँ काली का कौन सा फ़ोटो घर में रखें, कौन सी तस्वीर घर में रखें, काली वाली जो प्रतिमा है माँ की वो घर में रखें, या हम सफ़ेद रंग की काली माँ रखें, या हम श्यामा काली रखें, 10 भुजा वाली रखें, अष्टभुजा वाली रखें। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं माँ काली को लेके, और किसी देवी को लेके नहीं आएंगे, सिर्फ माँ काली को लेके ही आएंगे। क्या करें, माँ काली ने इतना त्याग जो अपने बच्चों के लिए कर दिया, क्या पता सही किया या गलत किया, क्योंकि आज उनके बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। और माँ काली भी बहुत दुखी होती होंगी ये सब देख के कि देखो, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा था पृथ्वी पर, तो देवता बहुत घबरा गए थे। देवता भागे भागे माँ के पास गए और माँ से प्रार्थना की कि आप ही इस परिस्थिति को माँ संभाल सकती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी पूजनीय, सबकी प्रशंसनीय, सबकी वंदनीय माँ काली अपने बच्चों के लिए विकराल रूप लेके, जिसमें माँ का पूरा शरीर सूख के बिल्कुल मांस का हो गया था, हड्डियों का ढांचा हो गया था, बिल्कुल कंकाल के समान माँ का शरीर। और माँ इतनी क्रोध में थी, इतनी क्रोध में थी कि जो माँ के सामने राक्षस आ रहे थे, असुर आ रहे थे, माँ उनका वध करती जा रही थी। बहुत विकराल माँ का स्वरूप हो गया था। अट्टहास चीखती हुई माँ, उनकी एक एक गर्जना से पहाड़ टूटे जा रहे थे, समुद्र ठहर गया था, समुद्र सूखे जा रहे थे। इतना भयंकर माँ, क्रोध स्वरूप माँ काली का। तो जब देवताओं ने देखा कि माँ तो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, अब कैसे हम माँ को शांत कराएं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है माँ काली के सामने जाने की, तब शिवजी आगे आए, भोले बाबा, भोले भंडारी मेरे बाबा, और जाकर चुपचाप उस जगह लेट गए जहाँ से माँ गुजरने वाली थी। माँ क्रोध में थी और अपनी ही धुन में रमी चली आ रही थी, भयंकर क्रोध में।
जैसे ही माँ भागी आई, उनका जो पैर था वो बाबा की छाती पे पड़ गया। और जैसे ही माँ काली ने देखा कि मेरे पैरों के नीचे मेरे प्राणनाथ, मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान, और माँ का सारा गुस्सा शांत, सारा गुस्सा उसी क्षण माँ का शांत हो गया। और माँ ने एकदम से अट्टहास किया और जीभ निकाल दी, एक ग्लानि के भाव से कि मैंने अपने पति की छाती पर पैर रख दिया, जबकि ऐसा बाबा ने माँ के क्रोध को शांत करने के लिए किया था। तो जैसे ही माँ काली ने शिव जी की छाती पर पैर रखा, माँ का क्रोध शांत हो गया और माँ की जीभा बाहर निकल गई। तो जिस स्वरूप में हम माँ काली को देखते हैं, जिसमें माँ की जीभा निकली हुई है और शिव जी की छाती पर पैर है, ये माँ काली का शांत स्वरूप है। आप ये ना समझें कि ये माँ काली का क्रोध स्वरूप है। क्रोध स्वरूप तो माँ का पहले था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव जी की छाती पर पैर रखा, माँ शांत हो गई और माँ की जीभा बाहर आ गई। ये है माँ काली। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि माँ काली का क्रोध स्वरूप कौन सा था और माँ काली का शांत स्वरूप कौन सा था। बहुत ही साधारण और कम शब्दों में मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की। अब बात आती है कि हम माँ काली का कौन सा स्वरूप घर में रखें। आजकल तो प्रतिमाएं भी कई तरीके की चल गई हैं। सफ़ेद रंग की माँ काली आती हैं। अब माँ काली है जब भी तो उनका नाम काली पड़ा है। अब सफ़ेद रंग की माँ काली को आप श्वेत काली बोलेंगे। काली श्वेत भी काली कैसे है? काली तो काली है ना। लेकिन आजकल माँ की प्रतिमाएं भी सफ़ेद रंग की आती है। मुझे तो उसका कोई रहस्य नहीं पता। मैं माँ काली को माँ काली के ही नाम से जानती हूँ। माँ काली को श्यामा काली के नाम से जानती हूँ। तो अब बारी आती है कि हम माँ काली का फ़ोटो घर में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें माँ प्रसन्न मुद्रा में हो, आशीर्वाद देती हुई, मुस्कुराती हुई दिखे, उस फ़ोटो को आप घर में रख सकते हैं। अब बात आती है प्रतिमा हमें कितनी बड़ी रखनी है, तो आप 12 इंच तक की प्रतिमा अपने घर में रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रतिमा रखने की सलाह तो नहीं दूंगी, क्योंकि जितनी बड़ी माँ की प्रतिमा होती है, विग्रह होता है, उतनी ही सेवा और उतनी ही भरपूर मात्रा में उसमें से ऊर्जा निकलती है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारी माँ काली है वो कलयुग में साक्षात है। तो जो कलयुग में साक्षात घूम रहा है वो पहले हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। आपकी माँ है और आपकी मौसी है, उदाहरण दे रही हूँ कि आपकी माँ है और आपकी मौसी है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी ना, तो आपकी माँ आपके पहले करीब रहेगी, क्योंकि मौसी तो दूसरी जगह रहती है, दूसरे शहर में रहती है। तो मदद के लिए कौन आएगा? आपकी माँ ही तो आएंगी ना, है ना। आपके पड़ोसी आपकी मदद पहले करेंगे या आपके दूर बैठे रिश्तेदार? समझिए इस चीज़ को। तो माँ काली के प्रति जो डर आपके मन में भरा हुआ है, उसे आप निकाल दीजिए। उनके जितना प्यार करने वाली माँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस उनको समझो, उनके स्वरूप को समझो, उनके प्यार को समझो, उनकी ममता को समझो। माँ काली आपसे कुछ नहीं चाहती, माँ काली आपसे कुछ नहीं मांगती। वो सिर्फ मांगती हैं तो आपका समर्पण, आपका प्यार, आपका भाव और उनकी विरह में निकले हुए 2 आंसू। बहा कर देखो माँ काली के लिए, आपके भंडारे ना भर दे तो कहना। ये खुद का अनुभव मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उनके जैसी माँ इस ब्रह्मांड में, इस चराचर में कहीं नहीं है, जिसने अपने बच्चों के लिए ऐसा बलिदान दिया, ऐसा त्याग दिया कि आज भी लोग उनके स्वरूप से भय खाते हैं, आज भी लोग उनके स्वरूप से डरते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग माँ काली के स्वरूप से डरते हैं उससे ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। जल्दी ही मिलूंगी दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी पर माँ काली का प्यार, प्रेम और कृपा, आशीर्वाद सब बरसता रहे। धन्यवाद।